प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। हालेलुया। देखो, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के जीवन में ही बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के जीवन में ही अच्छा क्यों होता है बोलकर। जब उनके जीवन में, उनके परिवार में कुछ बहुत बड़ा समस्या आता है, जब कुछ नुकसान होता है, जब बहुत बड़ा दुर्घटना या हादसा होता है या कोई अपने लोगों को खोते हैं, तो उस समय में उनका दिल पूरा टूटकर, दिल पूरा दुख से, व्याकुलता से भर जाता है। ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारे ही जीवन में, हमारे ही परिवार में ऐसा क्यों हुआ। हम लोग किसी का नुकसान नहीं किए, किसी का बुरा हम लोगों ने किया नहीं, किसी के बारे में झूठ बोलकर किसी को फंसाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। हमारे ही जीवन में, हमारे ही परिवार में ऐसा क्यों हुआ बोलकर लोग है ना सोचते रहते हैं। देखो, समस्याएं, मुसीबतें, तकलीफ, ये जो है साधारण रीति से इस दुनिया में हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को आता है। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो भजनकार आसाफ के बारे में, वो बचपन से ही परमेश्वर के मंदिर में जाकर, मंदिर में साफ सफाई कर कर, सारा सेवा कर कर, अच्छा हमेशा परमेश्वर का आराधना करने वाला एक अच्छा आराधक था। अच्छा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाता था, परमेश्वर का महिमा के लिए वो अच्छा परमेश्वर का सेवा को करता था। तो उनके सामने एक दुष्ट व्यक्ति था, भक्तिहीन था, जो परमेश्वर से डरता नहीं और किसी मनुष्य का कदर नहीं करता है, हमेशा झूठ बोलता है, झूठ को वस्त्र के समान पहना है और अहंकार को, घमंड को गले के चेन के तरह वो पहना है बोलकर कहता है। वो व्यक्ति हर दिन बढ़ते जा रहा है, उसका संपत्ति बढ़ते जा रहा है, उसका नाम बढ़ते जा रहा है, लोग उसका जय जयकार कर रहे हैं। वो जो बोलता है लोग है ना सुनते हैं, उसके बातों को मानते हैं। तो वो व्यक्ति वैसा था, तो वो कैसे भी रहने दो, मुझको क्या करना है बोलकर ये अपना भक्ति कर रहा था। तो वो दुष्ट और भक्तिहीन व्यक्ति इनको देखकर इनको चिढ़ा रहा है, टट्टे में उड़ा रहा है, रे रे हालेलुया, रे हालेलुया, ऐसा बोलकर है ना चिढ़ा रहा है। और स्वर्ग की ओर देखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, परम प्रधान परमेश्वर को बुद्धि नहीं लगता है, विवेक नहीं लगता है, किसको क्या देना है उनको पता नहीं लगता है। मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ। ये मंदिर में जाता है, सारा सेवा करता है, परमेश्वर का आराधना करता है, भय और भक्ति से जीता है और एक निर्मल पवित्र जीवन ये जी रहा है। इसको कौन से स्थिति में रखा है और मैं टपोरीगिरी करता हूँ, लोगों को धोखा देता हूँ, झूठ बोलकर अपना जीवन को मैं बिताता हूँ और मुझको कौन सी स्थिति में रखा है बोलकर परमेश्वर को बुद्धि नहीं है लगता है, विवेक नहीं है लगता है, ऐसा बोल रहा था। तो ये सब बातों को सुनकर आसाफ परमेश्वर के मंदिर में जाकर बहुत दुखी होकर, परमेश्वर मुझको तू इस स्थान में क्यों रखा, मुझको तू ऐसी स्थिति में क्यों रखा और उसको वैसे स्थिति में रखा है, तू मुझको क्यों नहीं बढ़ाया प्रभु, ऐसा बोलकर है ना रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। मैं हाथ धोकर निर्मल होना, पवित्र जीवन जीना मेरे लिए पूरा व्यर्थ हो गया ना बोलकर प्रार्थना करता है। तो परमेश्वर दर्शन में आसाफ को बताता है कि वो जो भक्तिहीन, वो दुष्ट व्यक्ति है, परमेश्वर उसको पाँव फिसलने के जगह में रखा है। क्षण भर में उसका पाँव फिसलेगा और वो अधोलोक में जाकर गिरेगा। पर परमेश्वर इसके दाहिने हाथ को पकड़कर इसको सलाह देते हुए, सम्मति देते हुए चला रहा है और बाद में इसको महिमा में ले लेगा बोलकर परमेश्वर बताता है। चट्टान पर खड़ा किया है बोलकर परमेश्वर है ना दर्शन में बताता है। वो दर्शन देखने के बाद भजन संहिता 73वां भजन लिखता है। उसमें पहला लाइन ऐसा लिखता है कि सच में इजराइलियों के ओर परमेश्वर भला है, परमेश्वर बहुत अच्छा है, वो अन्यायी अधर्मी नहीं है, परमेश्वर भला ही करता है। अच्छे लोगों के जीवन में हमेशा अच्छाई होता है, बुरे लोगों के जीवन में हमेशा बुराई होता है। लोग ऐसा सोचते हैं कि
तो फिर हमारे जीवन में ऐसा क्यों हुआ बोलकर, हम लोग तो बुरे लोगों के तरह नहीं जिए ना, तो फिर इतना बड़ा दुर्घटना, इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा निंदा हमारे को हमको ही क्यों आया बोलकर ऐसा लोग है ना सोचते हैं। देखो, मुझको और आपको हमको ही ज़्यादा समस्या आता है बोलो तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमको चुना है। हम लोग सारे सृष्टि के सारे दुनिया के लोगों में हम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले गए लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के विशेष लोग हैं, स्पेशल लोग हैं हम लोग। इसीलिए शैतान का नज़र हमेशा हमारे ऊपर होता है। देखो, कोई भी युद्ध में, कोई भी लड़ाई में या फिर कोई भी गेम में जो व्यक्ति अच्छा खेलता है, जो व्यक्ति अच्छा लड़ता है, जो व्यक्ति बलवान और टैलेंटेड है, दुश्मनों का, अपोजिट टीम वाले का या फिर अपोजिशन लोगों का ज़्यादा कंसंट्रेशन है ना, वो व्यक्ति के ऊपर ही होता है। देखो, कांग्रेस पार्टी में बीजेपी वाले का ज़्यादा टारगेट राहुल गांधी के ऊपर कंसंट्रेशन होगा और बाकी अपोजिट पार्टी के ज़्यादा कंसंट्रेशन नरेंद्र मोदी के ऊपर ही होगा, क्योंकि ये लोग मुख्य लोग हैं, मेन लोग। उसी तरह से हम लोग भी परमेश्वर के विशेष लोग हैं। हम लोग परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं, प्रभु के लहू के द्वारा हम लोग धुले गए लोग हैं। इसलिए शैतान का ज़्यादा टारगेट हमारे ऊपर होता है। तो जब हम लोग को ऐसा सब मुसीबत, ऐसा सब परिस्थिति हमको जब आता है तो परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं, परमेश्वर हमारे साथ में ही रहता है। वो तकलीफ़ों को, वो नुकसान को और वो हादसा, दुर्घटना जब होता है, वो परिस्थितियों को सहन करने के लिए परमेश्वर हमको शक्ति देता है, परमेश्वर हमको अनुग्रह देता है, परमेश्वर हमको सांत्वना देता है, परमेश्वर हमको कंफर्ट कर। आप लोग ऐसा सोचते रहेंगे कि हम लोगों ने क्या गलती किया, मैंने क्या गलती किया कि मुझको ऐसा समस्या आया, मैं किसका क्या बिगाड़ा, मैं किसका क्या बुरा किया कि आज मैं ये परिस्थितियों को मैं अनुभव कर रहा हूँ, ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हूँ बोलकर ऐसा सोच है ना आपको आता रहेगा। देखो, अभी यीशु मसीह को लोगों ने मारा, सूली पर चढ़ाया, यीशु मसीह लहू का अंतिम बूंद को बहाया, मरा, फिर से तीसरे दिन प्रभु जी उठा, युगान युग जीवित है हमारा प्रभु यीशु मसीह। देखो, यीशु मसीह को वो लोगों ने मारा, कारण क्या है? यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी यीशु मसीह ने तो ऐसा कुछ भी अपराध नहीं किया। हमारा प्रभु निरपराधी था, हमारा प्रभु निर्दोष था। उन्होंने कुछ गलती को या कुछ पाप को, अपराध को उन्होंने नहीं किया, तो भी लोगों ने यीशु मसीह को मारा, उनके मुंह के ऊपर थूका, पीछे से उनको लात मारा, उनके पीठ में, जैसे कि खेत में हल जोतते हैं उनका पीठ जोता गया बोलकर लिखा गया है। उनको ना ही सुंदरता था, ना ही स्वरूप था, बेरूप हो गया था हमारा प्रभु। जो लोग उनका भलाइयों को पाए थे वही लोग, यही वो यीशु है क्या जिसने मुझको छंगा किया, जिसने मुझको दृष्टि दिया, जिसने मुझको मुर्दों में से जिला, यही है क्या? ऐसा यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए बोलता है। वैसा बुरा हालत यीशु मसीह का हुआ। यीशु मसीह ने क्या गलती किया? कुछ भी नहीं किया, फिर भी यीशु मसीह वो सब कुछ है ना सहा। और हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह मरकर फिर से जी उठा। जहाँ पर लोग उनको मारे, जहाँ पर प्रभु मर गया, जहाँ पर लोग ऐसा सोचे कि यीशु मसीह का चैप्टर क्लोज हो गया बोलकर, वहीं पर यीशु मसीह फिर से तीसरे दिन जी उठा और युगान युग प्रभु जीवित है। तब से कलीसिया का आरंभ हुआ और ये कलीसिया कितना भी विरोध परिस्थिति आए, ये कलीसिया बढ़ते ही जा रहा है, परमेश्वर का राज्य का व्याप्ति होते जा रहा है बोलकर हम लोग देखते हैं। यूसुफ को हम लोग देखते हैं, यूसुफ ने कुछ गलती को नहीं किया, यूसुफ ने कुछ अपराध को नहीं किया। यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को मारे, खड्डे में डाले, मिस्र देश में इस्माइलियों के हाथ में बेचे और मिस्र देश में पोटीफर की बीवी उनके ऊपर गलत आरोप को डालकर उनको जेल में डलवाई। जेल में 2 साल तक कोई उनका मदद नहीं किया। पर समय आया, सबका समय आता है, आपका समय जरूर आएगा। उस समय में परमेश्वर ने उनको जेल से निकालकर मिस्र देश में प्रधानमंत्री बनवाया।
सिंहासन पर बिठाया। यदि यूसुफ के जीवन में वैसा उनके भाई लोग नहीं मारते, उनको इश्माइलियों के हाथ में नहीं बेचते, यदि वो पोटीफर की बीवी उनके ऊपर वो निंदा नहीं कर डालती, यदि वो जेल में नहीं जाता, तो है ना प्रधानमंत्री नहीं बनता था। हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा जब तकलीफ आता है, मुसीबत आता है, ये सब कुछ है ना परमेश्वर का प्लान में सब कुछ है। परमेश्वर का उद्देश्य एक है, एक मार्ग में हमको चलाना चाहता है, एक पोजीशन हमको देना चाहता है। इसलिए उस मार्ग में हम लोगों को बने रहने के लिए परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में पूरा होने के लिए ऐसे मार्गों से होकर परमेश्वर हमको चलाता है। एक मैं पहले ही बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, वैसे परिस्थितियों में, तकलीफों में सहन करने का वो शक्ति, सामर्थ, वो कृपा परमेश्वर हमको देता है। और दूसरी बात है, परमेश्वर ये सब कुछ हमारे जीवन में होता है तो ये सब कुछ परमेश्वर भलाई के लिए बदलता है। बाइबल में लिखा गया है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, उनके लिए सब कुछ भलाई को उत्पन्न करता है, सब कुछ भले के लिए होता है। आज का दिन मैं बोल सकता हूँ, मैं गवाही देता हूँ, जितने भी लोगों ने मुझको तकलीफ दिया, लोगों ने मेरा नाम बहुत खराब किया था, मेरे बारे में झूठ बोला था, बहुत नुकसान किया मेरा, पर आज मैं गवाही देता हूँ कि वो लोगों ने मुझसे प्रेम नहीं किया, मुझको द्वेष किया, मुझको बहुत सताया, वो लोगों ने मेरा बहुत नुकसान किया, वो सब कुछ मेरे लिए आशीष का कारण बना। आज मैं ये पोजीशन में हूँ बोलो तो वो लोगों ने मुझको तिरस्कार किया, वो लोगों ने मुझको बहुत तकलीफ दिया, इसलिए आज का दिन मैं इस स्थिति में हूँ बोलकर मैं गवाही देता हूँ। और जो लोगों ने मेरे बारे में बुरा बोला, वो लोग मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं करते। अभी परमेश्वर उन्हीं के सामने मुझको आशीष किया है, उन्हीं के सामने परमेश्वर ने मुझको बढ़ाया है। परमेश्वर आपको भी आशीष करेगा उन्हीं के सामने। जो लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, जो लोगों ने आपको सताया है, जो लोगों ने आपका नाम खराब किया, आपका नुकसान किया है, उन्हीं के सामने, उन्हीं के आंखों के सामने परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपका आदर करेगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। वो लोग है ना शर्मिंदा होने जैसा परमेश्वर करेगा। परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं, ऐसा काम करने के लिए परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है, जब हम लोग ऐसा तकलीफ़ों से होकर गुजरते हैं, तो जब हमको बहुत दिल दुखने जैसा परिस्थिति, दिल पूरा दर्द से भर जाता है, दिल टूट जाता है, ऐसा परिस्थितियों से जब हम लोग गुजरते हैं तो हमको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत सारा अनुभव हमको मिलता है। ये दुनिया क्या है पता चलता है, ये लोग कौन है पता चलता है, अपना कौन है अपना कौन नहीं है, अपने से कौन प्रेम करता है, अपने साथ में कौन खड़े हैं, और अपने पास है ना कौन नाम के लिए अपने पास आते हैं, अपना फ़ायदा चाहते हैं बोलकर अपने को ना समझ में आता है। बहुत सारा एक्सपीरियंस अपने को मिलता है। और ऐसे ही तकलीफ़ों में, ऐसे ही मुसीबतों में हम लोग और ज़्यादा प्रार्थना भी करते हैं। उससे क्या होता है, हम लोग परमेश्वर के और ज़्यादा करीब होता है। जब हमारे जीवन में ऐसा बहुत बड़ा दुर्घटना या कुछ प्रॉब्लम्स होता है, परमेश्वर के साथ है ना हमारा रिश्ता ज़्यादा बढ़ता है, बढ़ना ही चाहिए। और परमेश्वर हमको उस समय में हमको सामर्थ्य देता है। और हम लोग देखेंगे तो जब हम लोग वो मुसीबतों से, वो परिस्थितियों से, वो तकलीफ़ों से हम लोग पार होकर आएंगे, जब हम लोग परमेश्वर हमको वहाँ से बाहर निकालेगा, ज़रूर हमारा पोजीशन तो नेक्स्ट लेवल में ही रहेगा, हमारा स्तर बढ़ेगा। जितना ज़्यादा तकलीफ़ आता है, जितना ज़्यादा मुसीबत आता है, उतना ही ज़्यादा आशीष अपने को मिलता है, उतना ही ज़्यादा प्रमोशन हमको मिलता है। कोई भी अच्छा पोजीशन में है, अच्छा स्थाई में है, अच्छा पदवी में है बोलो तो कोई भी ऑफिसर्स है, तो वो लोगों का ट्रेनिंग है ना बहुत कठिन हुआ रहेगा। जितना ज़्यादा ट्रेनिंग हार्ड होता है उतना अच्छा पोजीशन मिलता है, जितना आसान ट्रेनिंग रहता है उतना कम पोजीशन मिलता है। जितना ज़्यादा पढ़ाई, जितना ज़्यादा हार्ड वर्क, जितना ज़्यादा हार्ड कठिन ट्रेनिंग होता है उतना अच्छा पोजीशन मिलता है। मुझको और आपको, हमको ज़्यादा तकलीफ आ रहा है,
ज़्यादा कठिन परिस्थितियों से हम लोग चल रहे बोलो तो इसका मतलब है कि हम लोगों को परमेश्वर बहुत ही अच्छा पोजीशन देना चाहता है बोलकर। व्याकुल मत हो जाओ, दुखी मत हो, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको ज़रूर बढ़ाएगा, समय आएगा, परमेश्वर आपको अच्छे पोजीशन में रखेगा। परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, ना वो परमेश्वर धोखा देता है। युग के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, परमेश्वर कहता है। जब हम लोग वो समस्याओं से बाहर आते हैं, वो परिस्थितियों से बाहर आते हैं, जो लोग तकलीफ़ों में हैं, जो लोग मुश्किलों में है, वो लोगों को भी हम लोग है ना उनको शांति दे सकते हैं, हम लोग उनको सलाह दे सकते हैं, हम लोग उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, हम लोग उनको ना कंफर्ट कर सकते हैं। इसलिए ये सब कुछ है ना भलाई के लिए होता है, परमेश्वर के योजना में है सब कुछ। और एक बात, जब हमारे जीवन में ये जो मुश्किल समय कठिन परिस्थितियाँ, कठिन समय निकल जाएगा, हम लोग बाहर आएंगे, अच्छे पोजीशन में आएंगे, हम लोग है ना परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में खड़े रहकर गवाही देंगे और परमेश्वर के कामों का, अद्भुत कार्य का वर्णन हम लोग करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वो बाद में परमेश्वर का महिमा होने जैसे ही परमेश्वर है ना वो सारे परिस्थितियों को आने देता है। उस सारे तकलीफ़ों से परमेश्वर हमको बाहर निकालता है, परमेश्वर आशीष करता है। चाहे वो बीमारी होने दो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में तकलीफ होने दो, कर्जा होने दो, चाहे एक निंदा होने दो, कुछ भी परिस्थिति होने दो, वो परिस्थितियों से परमेश्वर बाहर निकालता है, परमेश्वर महिमा पाता है। अच्छे लोगों के साथ में हमेशा अच्छाई होता है। परमेश्वर हर एक के कामों का बदला जरूर देता है। ये परमेश्वर, एक व्यक्ति जो बोता है वो ही काटता है। अच्छे लोग अच्छे फल को काटेंगे, बुरे लोग बुरे फल को काटेंगे। प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह कर कर चलाता रहे। आमीन।